रमेश हरियाणा से उत्तर प्रदेश के गांव में कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ था। वहां वह जिस घर में किराए पर रहता था, वह घर कंपनी के एक मुलाजिम की चाची का था और उसके चाचा का निधन हो गया था। इस घर में उसकी चाची सरिता और उसका 10 साल का बेटा ही रहता था। सरिता 30 या 32 साल की औरत थी। मैंने उसे जब पहली बार देखा तो मेरी समझ में आ गया था कि वह एक बहुत अच्छी औरत है। मैं कमरे में आराम कर रहा था, तभी सरिता का लड़का मुझे बुलाने आया। अंकल, खाना बन गया है, मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। खाना खाते वक्त मैं थोड़ा सरिता से शर्मा रहा था और सरिता तो मुझसे ज़्यादा ही शर्मा रही थी। वह बार बार मुझे देखकर अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेट रही थी और धीरे धीरे खाना निकाल रही थी। रविवार को मेरी छुट्टी रहती है। मैं जाकर सरिता के लड़के के साथ खेला करता था। मेरे इस घर में आने से सरिता को भी अच्छा लगने लगा था। वह मुझसे अब सामान्य तौर पर बात करने लगी। वह हमारे कमरे में अक्सर अपने बेटे के साथ आकर बैठ जाती थी। हम तीनों मिलकर घंटों बातें करते थे। एक दिन ऐसे ही बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे में लेटा मूवी देख रहा था। तभी मैंने देखा सरिता ऊपर आ रही है। उसने नाइटी वाले कपड़े पहन रखे थे। मुझे जगह देखकर वह मेरे कमरे में आ गई और बोली, क्यों आपको आज नींद नहीं आ रही है? उसको देखकर मैं बेड पर उठ बैठा। फिर वह बोली, आप मुझे गलत मत समझिएगा। समाज के डर से मैंने आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया। आप मेरे दोस्त बनना पसंद करेंगे? मैंने कहा, सरिता, तुम बहुत खूबसूरत हो और आपकी आदत भी बहुत अच्छी है। आपसे दोस्ती करना मैं क्यों नहीं पसंद करूँगा। एक दूसरे से बातें करते हुए हम पता नहीं कहाँ खो गए। बात करते करते रात के 2 बज गए थे। फिर सरिता बोली, रात ज़्यादा हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली गई। अब मुझे सरिता की याद और भी ज़्यादा आने लगी। सुबह उठा और नाश्ता करके मैं काम पर चला गया। जब रात को घर वापस लौटा तो सरिता ने मेरी पसंद का खाना बनाया हुआ था। मैं अपनी पसंद का खाना देखकर बहुत खुश हुआ। अब सरिता मुझसे घुल मिल गई थी। उसने मुझे हमेशा के लिए अपना किराएदार बना लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।